अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और नया टॉपिक वही सूरज ग्रहण जो है लग के ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे 6 स्टार बैठे हुए थे और अगला साल भी आने वाला है। अगला साल शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जुपिटर भी ब्लाइंड हो गया, मरकरी भी ब्लाइंड हो गया और सैटर्न भी ब्लाइंड हो गया। नए साल की शुरुआत में 3 ही स्टार जो हैं वो ब्लाइंड हो गए और सूरज ग्रहण भी लग गया और 10 तारीख को चांद ग्रहण भी लगेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर मैच के दौरान भी तो ऐसा ही होता है कि शुरू की विकेटें अगर जल्दी गिरती हैं तो बीच वाले आके मैच को इंतहाई ज़बरदस्त और जीत के ले जाते हैं। इसी तरह ये शुरू में ब्लाइंड होना जुपिटर का और मरकरी का, सैटर्न का भी, लेकिन साल का भरपूर महीना पहले महीने के बाद ही पूरा साल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। चंद यादगार सालों में से एक साल होगा ये। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा। पाकिस्तान के लिए जहां बहुत सी मुश्किलात पिछले इस हुकूमत को 1.5 सालों से फेस करना पड़ रही हैं। हम करप्शन के नाम पे मुल्ज़िम को पकड़ते भी हैं, लेकिन तमाम के तमाम सबूत ना काफ़ी होने के ऊपर उन्हें बेल भी मिल जाती है और हुकूमत जो है हाथ मलती रह जाती है। अभी हालिया में वाक़या राना सनाउल्लाह साहब का वाक़या, जिसमें हमारे वज़ीर दाखिला शहरियार उनका नाम है गालिबन, जो ये कह रहे थे कि मौत ज़िंदगी जो है अल्लाह को देनी है। भाई अगर ज़िंदगी अल्लाह को ही देनी है, सारों ने देनी है, हमने भी अल्लाह ही को देनी है। तो जब आपके पास कोई सबूत नहीं था तो फिर वो 6 महीने उन भाई साहब को क्यों अंदर रखा आपने? अगर मौत अल्लाह को ही देनी है तो सबने ही देनी है। तो जब 6 महीने आप उनको रखा बेगुनाह, तो फिर आपको चाहिए था ना उनकी जगह 6 महीने अब आप अंदर जाएं, जब आपके पास सबूत ही नहीं है। और अक्सर ऐसा हो रहा है। अभी हालिया में एहसन इकबाल साहब को भी पकड़ा है और वो भी 2-2.5 महीने के बाद बेल लेके वापस आ जाएंगे। तो ऐसा खेल खेलने से क्या फ़ायदा? हुकूमत इमरान खान साहब की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके जितने भी मशीर हैं और जितने भी वज़ीर हैं, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि फ्यूचर में ये पीटीआई के कोई बड़े लीडर बन के सामने आ सकते हैं या मुल्क के कोई बड़े लेवल्स के लीडर बन के सामने आ सकते हैं। वो तो वही लग रहा है कि अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। पीटीआई के जो बाकी वर्कर्स और वज़ीर और जो ये काम कर रहे हैं वो हुकूमत के लिए काफ़ी तकलीफ देह है। 2020 काफ़ी इंटरेस्टिंग साल है। पाकिस्तान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अवाम का जो स्टार है सैटर्न, वो अपने घर में आ रहा है, यानी कि अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जुपिटर 9वें घर का मालिक है। 9वां घर जो है लक और किस्मत का घर भी होता है, यानी कि अवाम की भी सुनी जाएगी, अवाम की भी लक और किस्मत साथ देगी और एक अरसे के बाद 2020 पाकिस्तान में एक खुशहालियों का साल साबित होगा। बिज़नेस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, सेहत के लिहाज से और आवाम में शऊर के लिहाज से और आवाम की गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। खुशहाली देखने को मिलेगी, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होंगी। थोड़ा सा सब्र हमें करना पड़ेगा क्योंकि इमरान साहब से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और हम निकलेंगे इस ग़ुलामी से भी जो हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं पिछले 40 साल से। 1980 के बाद से जो सऊदी अरब के गिरफ्त में हम ऐसे फंसे, पता नहीं हमारी कब उन्होंने कैसे मदद की। लगता है, मुझे तो ये लगता है कि हमेशा हमने ही उनकी मदद की। पाकिस्तानी आवाम ने अगर उनके मुल्क में गई, रोज़गार कमाया, तो उनको इस काबिल भी तो किया। वो तो खुद इस काबिल ही नहीं थे कि काम कर सकें, आज इस काबिल हुए हैं हमारी लेबर की वजह से ही। और दूसरी मुल्कों आज अगर 4 पैसा आ गया है
तो बातें भी याद आ गई, वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इनके चुंगल से भी निकलेगा और अपने पाँव पे भी खड़ा होगा। और मलेशिया में जो मुस्लिम ममालिक के लिए, इतिहाद के लिए जो यूनिटी बनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और शायद कोई शर्म, कोई खौफ उन्हें भी आ जाए, ओ ऐसा ही को बनाने वाली उम्मा के लिए भी कोई, शायद अब मुझे तो शुरू डे से कोई उम्मीद नहीं है उनसे और ना कभी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम ये पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और हमें ख़ुद समझ भी आएगी और अल्लाह हमें इस रास्ते पे डालेगा भी। हमारा पड़ोसी मुल्क के भी हाल आपके सामने है। कैप्रिकॉर्न अपने घर में, जुपिटर अपने घर में, और उनके मुल्क में बेतुका अजाब पड़ा हुआ है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, उनके मुल्क में हुकूमत ही दहशतगर्द बनी हुई है। 1 अरब आबादी से ज़्यादा के ममालिक में हुकूमत वहाँ पे दहशतगर्दी कर रही है और मुल्क में ऐसा हाल कर दिया है कि वहाँ पर हर शहर में, दिल्ली कैपिटल जैसे शहर में अनारकी फैली हुई है। किधर गए नजूमी जो कह रहे थे मोदी इंडियन, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। आज अगर मुसलमान वहाँ तकलीफ़ में हैं तो मोदी सरकार साहब आपकी कोई मेहरबानी नहीं, ये मुसलमानों की अपनी बेवकूफ़ी उनको यहाँ पर लेकर आई, वरना आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं था। ये मुसलमानों की बेवकूफ़ियाँ, उनकी गलतियाँ, आज बीजेपी और आरएस की हुकूमत उधर है, वरना आपके पल्ले कुछ नहीं था। मुसलमानों की बेवकूफ़ियों की वजह से आज आप हुकूमत में हैं। एक लोकल इशू बाबरी मस्जिद का नेशन का इशू बनाने वाले मुसलमान ही थे जो आज मार खा रहे, वरना कश्मीर पे आप आर्टिकल ख़त्म कर सकते थे, ना कभी आपको ताकत मिलनी थी। काश अब शायद मुसलमान वहाँ पे तेज़ी के साथ खड़े हो रहे हैं और बहुत से गैर मुस्लिम जो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या जो भी हो, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। थे सब गैर मुस्लिम ही, लेकिन वो इंसानियत की बात करते हैं। शर्म आ गई मुसलमानों को, अब वो भी अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। कहाँ गए नजूमी, तो वो तो मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया। ऑटो इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है और आगे फाइनेंशियल हालत भी आपकी सामने है कि क्या हो रही है। वहाँ पे मोदी को साहब को जिता तो दिया और आपका जो था अखंड भारत बनाने का सपना, अल्लाह करे वो जल्दी पूरा हो, तो फिर आपको पता चलेगा अखंड भारत में हुकूमत किसकी होती है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ खुशहाली बढ़ेगी। हमारे मुल्क में जिधर मसले मसाइल थे उसको बहुत ऐसे अंदाज से, बलूचिस्तान हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमने अभी तक बलूचिस्तान के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। वहाँ की आवाम आज भी बहुत बैकवर्ड है। उसके लिए पूरे मुल्क को सोचना पड़ेगा, हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा और हम ठीक कर लेंगे। और बहुत सब्र के साथ हमने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ पूरी दुनिया में उठाई और कोई वहाँ ऐसा हरकत नहीं हमने की। और ये इससे बड़ी क्या पेशेंट होगी कि हमने दुनिया में आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन नहीं किया। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। अब कहाँ की दुनिया कहने वाले कि जी दहशतगर्द हमारे मुल्क में पलते हैं। ओ भाई, दहशतगर्द तो आपके मुल्क में पल रहे हैं। जो अभी वो क्या किसी ने कहा भी था कि जी हमें दें, हम अभी ठीक कर दें, इससे बड़े दहशतगर्द और कौन होंगे। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो सरकार मोदी साहब ही हैं। पता चल जाएगा थोड़े अरसे में कि मोदी साहब का भी वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था। ज़्यादा अरसा नहीं। अगर आज वहाँ मुसलमान पिट रहे हैं, ये मार खा रहे हैं, तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, मोदी की वजह से नहीं। मोदी साहब की इतनी औकात और आरएस की इतनी औकात नहीं थी कि वो कुछ कर सकते, क्योंकि जुपिटर बहुत तेज़ी के साथ वही पाकिस्तान को बेनिफिट देने आ रहा है। 20 साल का टाइम अगर देखें तो 20 साल में पाकिस्तान ने बहुत टेंशन, डिप्रेशन देखी। 2001 से लेकर 2020 आने वाला है। इसी अरसे में इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ किया। अब पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, इंडिया की बारी नीचे की तरफ आएगी। उसकी शुरुआत आप लोग खुद ही कर चुके हैं। अगर अल्लाह पे रहम करे तो उसका
तो अल्लाह की रहमत तो किस वक्त भी हो सकती है, लेकिन फिर आरएसएस नहीं होगी। और पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला डे बाय डे काफ़ी चीज़ें बेहतर होती चलेंगी, और ये जो गिरफ्तारियां और भागना ये भी ख़त्म होगा। इस पे भी डिटेल से ऐसा कानून बनेगा, फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून ही असल सोर्स होती है। क्योंकि पकड़ने का भी कानून चाहिए, वो छोड़ने के लिए भी कानून चाहिए। पकड़ने के लिए कानून है, लेकिन पैसा रिकवर करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए कानून ही नहीं है। अब वो कानून बड़ी तेज़ी के साथ बनेंगे। सूरज ग्रेन का असल काम है कानून बनाना, और हम यहाँ पे पता नहीं क्या क्या उसके नाम पे बेचते हैं। अब ऐसे ऐसे कानून पाकिस्तान में बनेंगे जो कभी आपने पहले सोचे भी नहीं थे, और अब वो कानून बनेंगे। इसी टॉपिक पे आपको डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मुझे अब इजाज़त दें, फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि इसी टॉपिक को डिटेल के साथ बात करेंगे। और जुपिटर सैटर्न का अपने घर में आना और नीच भंग राजयोग ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त साल है। शुरू का महीना थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि अब ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन आगे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होंगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।